सबसे पहला सवाल अगेन सेफ्रॉन सिटी का कि उसकी लोकेलिटी बिल्कुल रवाटी चौक से आपका जो है वो तकरीबन हमें 3 to 5 मिनट का ड्राइव है। ठीक है। रिंग रोड जो है उसके मेन जो गेट 1 है, गेट 2 नहीं, गेट 2 रिंग रोड के और करीब है। मेन गेट 1 से जो है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। और ये तकरीबन जो डीएचए का फेज 3 का फेज जो थ्री गेट है, बिल्कुल उसके हाँ साथ है। उसके ठीक है, साथ बैक साथ एंड ही है। से फेज 3 जाके मर्ज भी हो रहा है, उसके साथ जी टच भी हो रहा है। ठीक है। तो मतलब लोकेलिटी में करंटली देखें एक्सेस वाइज मेन जीटी रोड है आपके पास। जी ठीक बिल्कुल। है। रिंग रोड भी बिल्कुल उसके साथ है। रिंग रोड का मेन पहला जो आपका टर्मिनल या कह लें इनिशियल जो स्टार्ट है जीटी रोड से, वो उससे 4.5 किलोमीटर और इतना मतलब ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है, बहुत करीब है आपके। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड एक ऐसी प्लेस है ना कि जिसके ऊपर लिविंग बहुत फास्ट ग्रो करती है। जी ठीक है। अगेन क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन 24/7 और ऑल सीजन है। ठीक है, हर सीजन के अंदर वो चलती है। अगेन जैसे मोटरवेज आपकी सर्दियों में धुंध ज्यादा हुई है, स्मोक ज्यादा हुई है तो बंद पड़ी होगी, लेकिन जीटी रोड को बंद नहीं नहीं करेगा बंद करता। क्योंकि उसके ऊपर लोकल जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इवन हमारा जितना भी मतलब ट्रेडिंग है, हमारी हैवी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी सारी चीजें उससे रेलिवेंट है। तो जीटी रोड पे कहीं पे भी, ये तो फिर रवात है, जीटी रोड पे कहीं पे भी आप छोटा मोटा टाउन भी आबाद अगर होता हुआ देखेंगे ना तो बहुत क्विक होगा। जी ठीक है। अगेन क्योंकि उसके ऊपर लिविंग 24/7 है। ठीक है। उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो हमारे भी इससे पहले जो है वो नॉलेज में नहीं थी। रिंग रोड के साथ ना इस्लामाबाद के अंदर से सब्जी मंडी ख़त्म कर दी गई है, अच्छा। क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्टेशन अब इस्लामाबाद में रिंग रोड के एक्टिव होते ही बंद हो जानी है। हम्म। ठीक है। तो उसके लिए ही मेनली क्योंकि ये बाईपास है, क्योंकि उसके वजह से करके जो सिटी के अंदर की ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। हालांकि इस्लामाबाद की अभी आप मेन एक्सप्रेस हाईवे और मेन कश्मीर हाईवे को देखें, कश्मीर हाईवे आई थिंक 4 लेन है, ट्रैक है। और मेन एक्सप्रेस हाईवे जो है आपका गुलबर्ग से आगे 5 लाइन है, और रवात से लेके गुलबर्ग तक आपका 4 लेन है। तो इतने बड़े मतलब जो है वो ट्रैक होने के बावजूद भी आप उसके ऊपर ट्रैफिक का रश देखते हैं कितना बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ही होता होता है, है। जो पीक आवर्स होते हैं पी उसमें तो। कार्स में मतलब तकरीबन ही होता है, जब भी पी कार्स में ही निकलना है आम आदमी ने, हम्म। वैसे तो आम आदमी के पास कहाँ टाइम होता है इतना। तो उस लिहाज से ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड ने हैवी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करना है कि उसकी एक्सेस शहर के अंदर रहे ही ना। वो मतलब अगर मोटरवे से आ रहा है तो मोटरवे से रिंग रोड पे जाए, रिंग रोड से जीटी रोड पे जाए, जीटी रोड से अगले शहर को जाए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो सब्जी मंडी जो है उस वो शिफ्ट हो चुकी है, उसको लैंड अलोकेट हो चुकी हुई है। उनके कुछ जो है वो मतलब शेड्स वगैरह या कुछ जो है वो वहाँ पे ऑपरेशनल भी हो चुके हुए हैं। बाकी स्लो स्लो जो है, क्योंकि रिंग रोड के एक्टिवेशन में अभी 2 4 6 महीने लगेंगे। जी। तो जैसे ही वो ऑपरेशनल होती है रिंग रोड, तब तक ये सारी सब्जी मंडी आपकी मूव हो चुकी होगी। अब सब्जी मंडी के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका बिजनेस, उससे रेलिवेंट लोग, उनकी लिविंग। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उस तरफ मूव होनी है। तो उस तरफ मूव होने के लिए ऑलरेडी ऑप्शंस क्या हैं, डीएचए वैली है, डीएचए आपका फेज 5 आ जाता है, डीएचए फेज 3 थ्री आ आ जाता है। जाता है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी उनकी कॉस्ट देखें। ठीक है, कि वहाँ पे प्लॉट की कॉस्ट या घर की कॉस्ट कहाँ पे जा रही है। तो इसके साथ डेफिनेटली लोगों की इंटरेस्ट बनेगी कि कोई नया प्रोजेक्ट हो, इजी इंस्टॉलमेंट्स का प्रोजेक्ट हो। तो वो सेफ्रॉन सिटी है। अच्छा ठीक है, ठीक ये है। अभी क्योंकि हमने इसकी सराउंडिंग्स में अगर देखते हैं तो डीएचए ही ज़्यादातर हमें नज़र आ रहा है। जी। डीएचए का नाम एक ऐसा है, ट्रस्टेबल है, लोग आंख बंद करके भी उसके ऊपर एतबार करते हैं। लेकिन अगेन कॉस्ट उसकी कंपैरिजन निस्बत देखेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सेफ्रॉन सिटी जो है बिल्कुल एक नए नाम के साथ आ रहा है मेरे ख्याल है। अगर साथ इसको हम इसके एनओसी के ऊपर बात करें तो उसका करंट क्या स्टेटस है? एनओसी क्लियर है, और मैं इसके ऊपर आऊँगा, मैं अगेन स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। एनओसी हमारा थर्ड स्टेज था। ठीक है। मैं पहले लोकेलिटी को कंप्लीट डिफाइन कर दूं। अब ये एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई है सब्जी मंडी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके जितने बस टर्मिनल्स हैं वो भी सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से खत्म हो जाने हैं। अभी करंटली क्योंकि रिंग रोड के भी 2 फेज हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर बताया था। अभी ये फेज 1 है, इसकी कंप्लीशन है। फेज 2 है जो आपका इसी टर्मिनल से जाके इसी मतलब पॉइंट से टच करेगा आपकी मरी एक्सप्रेस वे को। और वो आपकी सारी जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रैफिक है जो मरी और टूरिज्म, क्योंकि मरी आपका फिलहाल करंट 1 वे है, जी। एक रूट है एक आपका। ही रूट है। उस रूट के ऊपर ब्लॉकेज होती है तो आपका टूरिज्म भी डिस्टर्ब है और आगे के लोकल्स भी डिस्टर्ब है आपके। चलिए, लोकल्स के लिए फिर अल्टरनेट वे है कि वो आपका एबटाबाद का जो मोटरवे है उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो टूरिज्म है उसके लिए यही एक्सेस है, उसके लिए वो फिर सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि पहले मुजफ्फराबाद जाओगे और मुजफ्फराबाद से घूम के मरी आओगे। तो क्योंकि मरी से मेनली ट्रैफिक तो आगे मुजफ्फराबाद का भी है, तो उसने स्विच होना है। तो वो अल्टरनेट, क्योंकि उसने घर जाना है, जिसने उसने लंबा रूट भी ले लेना है। तो जिसने मुजफ्फराबाद अब घर जाना है, जी। उसके लिए तो मजबूरी है, उसने घर पहुंचना है तो वो लंबा रूट ले लेगा। तो जो टूरिस्ट है वो फिर स्पॉट ही मिस करेगा, तो फिर क्या करना है, किसी और स्पॉट पे चले जाते हैं। तो मरी एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है हमारा। तो उसके लिए फेज 2 है। अब फेज 2 के कंप्लीशन के साथ फिर हमारी ओवरऑल जो मतलब लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो सारी की सारी रवात शिफ्ट हो जाएगी। करंटली अगर मैं बताऊं, आपका 26 नंबर खत्म हो जाएगा, आपका गोल्डा मोड़ खत्म हो जाएगा, आपका ये जो स्मा अड्डा है ये खत्म हो जाएगा, पीर वदाई खत्म हो जाएगा आपका। तो ये सारे बस स्टैंड आपके जो है ना करंटली इस रिंग रोड की एक्टिवेशन के साथ आपके रवात शिफ्ट हो जाने हैं। बिल्कुल। ठीक है। बचेगा सिर्फ एक आपका फैजाबाद का, और वो भी तब तक
और सिर्फ कश्मीर की ट्रांसपोर्ट के लिए, मरी और कश्मीर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट होता है तो वो भी स्विच हो जाएगा उधर फॉर द टाइम। बाकी फिर आपकी सिटी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, ठीक है, कोई आपकी बड़ी बस भी सिटी के अंदर इंटर नहीं होगी, आपका कोई ट्रक इंटर नहीं होगा। तो अब ये सारी लोकेलिटीज़ के साथ आपके पास ऑप्शन क्या है करंटली इंस्टॉलमेंट के ऊपर? सैफरॉन सिटी, सेफ्रॉन सिटी। ठीक है। बाकी आपके पास अगर डीएचए या अदर ऑप्शंस हैं तो वो ऑल ड्यूज के लेयर पे हैं और हाई बजट के ऊपर है, लो बजट के ऊपर भी और नहीं वो है। डिपेंड करता है कि किसका कितना बजट है। एग्जैक्टली मेन वाइल के जो मेनली हमारा एक मिडिल क्लास है मिडिल वो क्लास है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट वाला सेफ्रॉन है, अच्छा है। ठीक है, सैफरॉन है। नंबर 2 पे मैंने आपको जो चीज़ बताई थी लैंड, करंटली हमने खुद उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने से पहले वेरीफाई किया था 2 साल पहले। ठीक है। उस वक्त जो उनके नाम पे शो हुई थी वो 8 साढ़े 8 हज़ार कनाल शो हुई थी। उसके बाद फर्दर उनकी कुछ बाइंग चल रही थी और ट्रांसफर होने वाली थी। अभी जो क्लेम्ड है उनका वो 18,000 कनाल का है, अच्छा। ठीक है। उसके अलावा मतलब बैक पे और मजीद उन्होंने परचेज किया और इट्स ह्यूज पैच, ठीक है। मैं अगर बताऊं बड़े से बड़े और ये कॉम्पैक्ट लैंड है सारी। कॉम्पैक्ट लैंड है सारा, ठीक है। एक्सेस में मेन जीटी रोड है आपके पास, फ्रंट जो है तकरीबन आपका 1 किलोमीटर का फ्रंट है, 18,000 पैच का आपके पास वहाँ पे लैंड है कॉम्पैक्ट। नंबर 3 के ऊपर जो हमारा एनओसी, जी। 2 साल उस बंदे ने सेल नहीं किया फरहान अपना अच्छा। प्रोजेक्ट, ठीक है, और डेवलपमेंट भी नहीं रोकी, अपनी ज़मीन को ब्राउन करना, उसकी लेवलिंग करना, कुछ ना कुछ अपने बजट से करता रहा है वो बंदा, लेकिन सेलिंग नहीं की उस बंदे ने। मतलब ये एक आप कह रहे हैं ठीक है, कि जब उसकी सेलिंग नहीं हो रही थी तब भी डेवलपमेंट उसकी चल रही थी। डेवलपमेंट चल रही थी, मतलब जितना वो अपनी तरफ से उस लैंड, क्योंकि वो सारा जंगल पहाड़ियाँ उनको वो तराश खराश चल रही थी, लैंड की एक्सेस बना रहा था, रोड्स कच्चे निकाल रहा था ताकि किसी को विजिट करवाना हो तो अपना मैक्स पैच दिखा सकूं मैं, ठीक है। वो चीज़ें वो लगा रहा है बिहाइंड द मतलब स्टोरी, लेकिन एनओसी के लिए दौड़ लगी रही है उसकी। अब हमारे यहाँ पे अगेन जैसे मलिक साहब की बातें हम उन्हीं से ही सीखते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं कि उनकी फाइलों के साथ पहिए जो लगे होते हैं, अब वो पहियों की कमी थी इनके पास, क्योंकि अगेन उन्होंने ये जो पैच परचेज किया ना, इसमें उनको मतलब कंगला कर दिया, समझ लें, कंगला तो है नहीं, मलिक साहब माइंड ही ना कर जाए कहीं, लेकिन यह है कि उनका मैक्स अमाउंट इधर ब्लॉक हो गया। अब एनओसी के मामलात के लिए भी उनको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मार्केट से कलेक्ट नहीं की। उन लोगों की तरह उन्होंने बिल्कुल भी मतलब अपनी सोसाइटी को लेके नहीं चले, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे लेके चले हैं। एनओसी आया तकरीबन लास्ट 6 मंथ्स अगो। एनओसी के बाद उन्होंने अपने ब्लॉक लॉन्च किए हैं, ऑन ग्राउंड ब्लॉक लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक नक्शा उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर अच्छा। उन्होंने कहा है, और वो लैंड पहले क्लियर किया उन्होंने, बिल्कुल लेवल किया हुआ था लैंड उनका वो वाला जिसके ऊपर उन्होंने प्लॉट लॉन्च किए हैं। उसको ए ब्लॉक का नाम दिया और सामने उसके बी ब्लॉक, 2 ब्लॉक डिज़ाइन हुए हैं उनके। बाकी भी है लेआउट प्लान तो डिज़ाइन है, लेकिन प्रॉपर जो आपके ब्लॉक डिज़ाइन है वो सिर्फ अभी तक 2 डिज़ाइन है। उसमें से भी उनको एनओसी मिला 600 कुछ कनाल का, उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक ए लॉन्च किया, उसकी सेलिंग ओपन की डायरेक्टली 20% के ऊपर बुकिंग के साथ ही आपको मौके के ऊपर प्लाट नंबर मिलता है। आप मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड जाके अपना कम्पैक्ट ब्लॉक पैच देख भी सकते हो और अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि ये गलियां कहाँ से किस तरह कटेंगी और मेरा प्लॉट किस लोकेलिटी के ऊपर आएगा। और फर्दर आपने 3.5 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है और उसके बाद कमिटमेंट है 1 ईयर की, कि 1 ईयर के अंदर अंदर हम आपको डिलीवरी दे देंगे। मैं कहता हूँ आप 1 को छोड़ें, आप 2 ईयर्स कर लें और उम्मीद इंशाल्लाह पूरी है, अब तो खैर प्रीवियसली लोग उस बंदे का बैकग्राउंड देखते हुए कि उसने अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चला है कि वो डिलीवरी देगा। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर उसने एक्सटेंशन अप्लाई की हुई है, लेकिन उसने सेलिंग नहीं ओपन की हुई। अच्छा। मतलब बी ब्लॉक के लिए एक्सटेंशन अप्लाई है, सेलिंग नहीं ओपन, कि जब एनओसी एक्सटेंशन क्लियर होके आएगा तब सेलिंग ओपन करूंगा। यार ऐसे कौन करता है? 18,000 20,000 कनाल मेरे पास हो, कसम से मैं बेच भी दू चुका मैं हूँ। वही कह रहा था कि ये ठीक है, तो या तो इनको पाकिस्तान में बिजनेस करने का आइडिया तो नहीं नहीं है अगेन उनकी कि। एक अच्छी बात है, अगेन वो जो मेन उनका फ्रंट की पैच था ना, उनका अबाई पैच है, वो लोकल है अच्छा वहाँ के। अच्छा। तो अब मेरी एक मीटिंग के दौरान थोड़ा सा जो जज किया ना मैंने उनको, कि उनको सबसे ज्यादा अपनी अना पसंद है, कि कोई बंदा कहीं पे खड़ा होकर ये ना कह दे कि मलिक साहब ने हमारे साथ फ्रॉड किया, ठीक है। इस चीज से वो सबसे ज्यादा घबराते हैं कि इज्जत बनाने में सदियां लगती हैं और गंवाने में एक पल काफी होता है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट तो वो बनाएंगे और बन भी जाएगा, बिक भी जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इज्जत खराब करके बनाना है तो वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर हमारी जो लास्ट चीज़ है, हमने जो क्रेडिबिलिटी की बात की थी कि डेवलपर ऑनर इनकी क्रेडिबिलिटीज़ देखते हैं हम, नो डाउट कि उस बंदे का बैकग्राउंड नहीं है, रियल स्टेट के बिलोंग नहीं करता उसका, लेकिन ये जितनी एग्जांपल्स हैं ना, ठीक है, ये आपको बताएंगी। और इवन ऑन ग्राउंड आप जब विजिट करेंगे ना, आपको वो जो देख के आपको अंदाज़ा होगा। मेरा हर तकरीबन वीक के बाद विजिट होता है, मैं कुछ नई चीज़ देखता हूँ वहाँ पे। इवन रमज़ान में मेरा एक बार विजिट हुआ और मुझे पता लगा कि अभी चंद दिनों के अंदर जो है ना, यहाँ से मेन जो एक्सेस है ना, वो पहले एक सिंगल रोड था, 200 फीट का रोड था, तो पहले 100 फीट ओपन किया हुआ था, तो ये 200 फीट ओपन हो जाएगा। तकरीबन रमज़ान में ही मेरा दूसरा विजिट हुआ, तो मैं गया हूँ तो मेरे सामने वो दूसरा रोड जो ओपन करने के लिए घर गिर रहा था, अच्छा। और उस घर के अंदर जो ओनर है उनकी वालदा रहती थी। तो अगर उन्होंने वालदा को बेघर किया है, मतलब वहाँ से मूव किया है, मतलब डेफिनेटली बनाया भी शायद वालिद ने होकर, तो उनको अगर मूव किया है तो वो बंदा फिर इतना तो नहीं है कि, और स्कैम करने के मल्टीपल ऑप्शंस थे।
बिल्कुल, ठीक है, 2 साल पहले जब से पहले मतलब नहीं जमीन किया तो उनके पास 25 साल से है। ऑब्वियसली। ठीक है, तो मतलब पहले उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, अच्छे टाइम में नहीं लिया, जब लोग जो है वो 100 कनाल के ऊपर जो है वो लाखों की सोसाइटी काट रहे थे। जी, तो उनके पास तो एक बड़ा पैच था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। तो लोकेलिटी, लैंड और अपनी डेवलपमेंट और इन सारे सब के लिहाज से इस वक्त जो करंटली है ना, उस एरियाज की लोकेलिटी के लिए बेस्ट चीज़ है, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन और आपकी सब्जी मंडी और बिजनेस के लिए ना, वो लोकेलिटी उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लस बाकी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती रहेगी। एजुकेशन के लिहाज से भी देखें तो जीटी रोड पे आपको मल्टीपल कॉलेजेस और बड़े जी बड़े बिल्कुल। कॉलेजेस मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आप देखें तो जीटी रोड के ऊपर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स और इवन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी कुछ बने हुए हैं, तो मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर एक्सेस देखें तो ये जो आपकी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी जिसको कस्ट रिफा अभी यूनिवर्सिटी है। कस्ट यूनिवर्सिटी जिसको अभी जी, कहते हैं, वो भी करीब है आपके एक्सेस में, रिफा भी करीब है आपके। ठीक है, तो मतलब वो लोकेलिटी और इन सारी फैसिलिटीज़ के लिहाज से कंप्लीट एक मतलब, फिर डीएचए के साथ है तो डीएचए की कमर्शियल जी, एक्टिविटीज़, उनकी अपनी फैसिलिटीज़ गीगा फिर वहाँ इसमें से 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव बिल्कुल पे ऐसे है। ही है। ठीक है, तो शॉपिंग के लिहाज से मतलब हर लिहाज से मतलब परफेक्ट है। मतलब जिन लोगों को जीटी रोड की लिविंग सूट करती है, उनके लिए ये एक बेस्ट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है, ऐसा ही है, वो बेस्ट कंप्लीट पैकेज के साथ। कंप्लीट पैकेज के साथ।